हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर JIBCIB यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बिफोर जंपिंग ऑन टू टाइप ऑफ कंपनीज, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंपनी। भाई कंपनी क्या होती है, तभी तो उसके टाइप समझेंगे। कंपनी ही क्या होती है, कहाँ पे डिफाइंड है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ कंपनी। अब बेसिकली एक कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई हो या तो इस कंपनी एक्ट में यानी कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, अगर उसमें कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो इट इज अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये तो रही एक डेफिनेशन की बात, पर यहां से हम ये नहीं समझ पाते कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी इज नथिंग बट अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो बहुत सारे लोग हैं, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बहुत सारे लोग हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में या तो मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है, समथिंग ऑफ मनीज वर्थ, या फिर किसी और कोई वैल्यूएबल चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। समथिंग वैल्यूएबल क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? फॉर अ कॉमन पर्पस, कि हम साथ में मिलकर इन कमोडिटीज को बेचेंगे, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे जिससे हम पैसा कमाएं, जिससे हम प्रॉफिट कमाएं, या फिर हम कोई चैरिटेबल कॉज करेंगे। तो जब ये ग्रुप ऑफ पर्सन, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलकर पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर मनीज वर्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, और खुद को रजिस्टर करवाते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनी फॉर्म कर दी। अब ये जो कंपनी इन्होंने फॉर्म करी है, इट इज अ लीगल पर्सन। व्हाट इज अ लीगल पर्सन? तो लीगल पर्सन का मतलब है इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। यानी कि ये जो कंपनी इन्होंने फॉर्म करी है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। ये अपने नाम पर, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को बेच सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, या फिर कोई कंपनी को भी स्यू कर सकता है। तो इट इज अ लीगल पर्सन। टाइप ऑफ कंपनीज पर जंप करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो अब हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी हमने समझ ली कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने पैसे को कंट्रीब्यूट करा है या फिर कोई और वैल्यूएबल चीज को कंट्रीब्यूट करा है साथ में मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए। प्रॉफिट कमाना पर्पस हो सकता है, कोई चैरिटेबल कॉज उनका पर्पस हो सकता है, और उन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया है, कहाँ पर? कंपनी एक्ट के अंदर खुद को रजिस्टर करवाया है। तो सबसे पहला फीचर ये आता है कि इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मीनिंग टू से इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। तो एक कंपनी कंपनी कब बनती है? जब वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड, इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहला फीचर तो यही होता है। सेकेंड, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है जो सेपरेट है फ्रॉम द ओनर्स। ठीक है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, पर वो तब भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को बेच सकती है। वो तब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है, वो स्यू कर सकती है किसी को, या कोई पर्सन उसको स्यू कर सकता है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट येट इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। एक चीज का और ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ सकते हैं कि कंपनी सिटीजन बन सकती है? तो आंसर होगा नहीं। कंपनी कैन नेवर बिकम अ सिटीजन, ऑल दो इट इज अ लीगल पर्सन, बट इट कैन नॉट बिकम अ सिटीजन। इस चीज का भी ध्यान रखना। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है पीपल में कम, पीपल में गो, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। यानी कि जो उसके मालिक हैं वो और आ सकते हैं, उनका एडिशन हो सकता है, या फिर हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, बट उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं होगा। कंपनी एग्जिस्ट करेगी जैसे वो पहले करती थी। अगर पार्टनरशिप का हम केस लेते हैं, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। सोल प्रोप्राइटर में तो अगर वो पर्सन चला गया तो उसकी जो बिजनेस है वो भी खत्म हो जाता है। पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी एक अपनी आइडेंटिटी
कंपनी होती है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दैट्स व्हाई कोई भी मेंबर की अगर डेथ होती है उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी की जो कॉमन स्टैंप है, ठीक है, कंपनी जिससे अपने सिग्नेचर को कर सके उसको बोलते हैं कॉमन सील। तो कंपनी अब क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, खुद से तो कंपनी साइन कर नहीं सकती, इसलिए कंपनी का एक कॉमन सील होता था। पर ये जो कॉमन सील है 2015 की कंपनीज अमेंडमेंट से दिस रिक्वायरमेंट बिकम्स ऑप्शनल। अब क्या कर सकते हैं, आप दो डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं ऑन कंपनीज बिहाफ, तो दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर प्लस वन कंपनी सेक्रेटरी। तो ये लोग भी साइन कर सकते हैं, उस केस में कॉमन सील की रिक्वायरमेंट जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है ओनर सिर्फ उतने ही पैसे के लिए लाइबल है जितना उसने इन्वेस्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है, आपने से इन्फोसिस के शेयर्स खरीद रखे हैं या फिर वोडाफोन आइडिया के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं। अब वोडाफोन आइडिया जो है वो चल रहा है लॉस में, भारी नुकसान में चल रही है वोडाफोन आइडिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके अपने जो पर्सनल एसेट्स है उन पर बात आ जाएगी? आपने 10,000 पे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी? सिर्फ ये 10,000 तक ही लिमिटेड होगी। कोई आपके घर पे आके आपके घर को भी नहीं बेचेगा, कोई आपकी गाड़ी को नहीं बेचेगा, जो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में हो जाता है। जैसे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आप पर्सनली लाइबल हो। अगर आपकी कंपनी लॉसेस में है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको यूज करा जाएगा टू रिकवर दोज लॉसेस। पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी के केस में आपकी लाइबिलिटी क्या है? आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी, ये जो 10,000 पे है ना, इसके लिए ही आप लाइबल हो। अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट करे होते तो आप 20,000 पे तक के लिए लाइबल होते। तो ये जो लाइबिलिटी है इसकी कैपिंग है, ये लिमिटेड है। ओनरशिप इज नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट। अब आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने एक इक्विटी का पार्ट ले रखा है, तो आप क्या हो? आप ओनर हो। बट क्या आप मैनेज करोगे कंपनी को जाकर? नहीं। जो ओनर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो मैनेज करते हैं। तो जो ओनरशिप है इट इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। तो कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स एंड नॉट ऑल द शेयर होल्डर्स। अब एक कंपनी है जैसे LIC है, उसमें मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक पर्सन जाके कंपनी को मैनेज करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। या आप जाके बोलोगे कि आप आज से मैं इस कंपनी को मैनेज करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 शेयर है इस कंपनी के, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। आप इलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टर्स को, आपके पास वोटिंग राइट है, वो बिल्कुल है, बट आप मैनेज नहीं करोगे। तो मैनेज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, जिनको ओनर्स इलेक्ट करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, इस पर रिस्ट्रिक्शन भी होती है, प्राइवेट कंपनीज में रिस्ट्रिक्शन होती है। When I use the word restriction, don't confuse it with the word prohibition. Restriction का मतलब होता है कि आप कुछ कंडीशंस में ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो पब्लिक कंपनीज में फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो। पब्लिक कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो ये क्या है? ये पब्लिक कंपनीज हैं। यहाँ पर जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है वो आप फ्रीली कर सकते हो। तो ओनरशिप कैन बी सोल्ड, बट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है। सेपरेट लीगल स्टेटस, जैसा कि आर्टिफिशियल पर्सन के टाइम पे हम बात कर रहे थे, कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सो कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ, एंड इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। लार्ज मेंबरशिप, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनमें तो कोई कैपिंग ही नहीं होती मेंबर्स की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। प्राइवेट में भी मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, बट जो पब्लिक कंपनीज हैं उनमें तो मिलियन ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मिलियन ऑफ ओनर्स हो सकते हैं, मिलियन मेंबरशिप्स हो सकती हैं। तो कंपनीज हैज लार्ज मेंबरशिप व्हेन कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। पेड अप कैपिटल अगेन पहले होती थी 1 लाख रुपए फॉर प्राइवेट कंपनीज और 5 लाख रुपए फॉर पब्लिक कंपनीज, बट अगेन दिस रिक्वायरमेंट हैज डन अवे बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। ना द कंपनी हैज द डिस्क्रिशन कि वो उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो सेलेक्ट कर सकती है। अब कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का झंझट नहीं है। अब हमने कंपनी को समझ लिया,
हमने फीचर्स ऑफ कंपनी को समझ लिया। कोई भी इस पे डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लेना, या जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है हमारा वहां पर आप मुझसे पूछ लेना। अब बढ़ते हैं टाइप ऑफ कंपनीज के लिए तरफ। ठीक है, कंपनीज को आप 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी है, चार्टर कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, बाय ओनरशिप पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, 1% कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, क्या है? तो ओनरशिप के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। बाय लाइबिलिटी, अनलिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी है। तो चलो इनके बारे में आप बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बाय बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले चार्टर्ड कंपनी, दिस कंपनीज आर नॉट फाउंडेड इन इंडिया। ये कहाँ से इनकॉर्पोरेट होती हैं? बाय द चार्टर ऑफ द किंग, द एम्परर, द क्वीन। इसका एग्जांपल क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द किंग्स, एम्परर्स, क्वींस, जो उनका चार्टर देते थे, स्पेशल चार्टर से फॉर्म हो रही है, उनको बोलते थे चार्टर्ड कंपनीज। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड कंपनी थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड चार्टर्ड कंपनी है। स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी विच इज फॉर्म्ड बाय स्टैट्यूट, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है, स्टेट गवर्नमेंट ने करा है इसको फॉर्म। इसके एग्जांपल जैसे LIC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI। तो ये क्या है? दीज आर स्टैट्यूटरी कंपनीज। एक स्टैट्यूट आया, उसके बाद ये कंपनी आई। LIC का एक्ट है, SBI का एक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर स्टैट्यूटरी कंपनीज। Registered companies, basically these are formed under the Companies Act. They are registered under the Companies Act. जैसे Infosys, TCS, Reliance, तो these are registered companies. Foreign companies, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल HSBC बैंक, आपका एप्पल, ठीक है, टेस्ला, ये क्या है? दीज कंपनीज आर फॉर्म आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट दे हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जिनका भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, जैसे एप्पल का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, आपका HSBC का है, तो जिसका भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है वो क्या है? वो एक फॉरेन कंपनी है। नाउ लेट्स डिस्कस कंपनीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। आप जो शेयर्स हैं उनको इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। और पब्लिक से आप पैसे को रेज नहीं कर सकते, उस पर प्रोहिबिशन है। तो आप पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन इट, कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारी सिक्योरिटीज को आप सब्सक्राइब कर लो, तो उस पर प्रोहिबिशन है। और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं इसमें? 200, मिनिमम 2, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी। और मैक्सिमम कितने? 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मीनिंग टू से यहाँ पर आप शेयर जो हैं वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई कैपिंग नहीं होती, और मिनिमम मेंबर्स इसके कितने होते हैं? 7, मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। ऑलराइट। आप गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जहां पर जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो 51% या उससे ज्यादा का है। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके कंबाइंड स्टेक भी हो सकता है। जैसे ONGC, गेल, सेल, भेल, ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज है। यहाँ पर 51% से ज्यादा ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को आप समझते हैं, एक साथ समझते हैं। सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, ये सपोज करो आप होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। तो सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कौन कंट्रोल करता है? होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। या फिर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल पे कंट्रोल किसका होता है? होल्डिंग कंपनी का होता है। तो कंपनी ए है, अगर कंपनी बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर पा रही है, तो क्या है? कंपनी ए को आप कहोगे होल्डिंग कंपनी और कंपनी बी को आप कहोगे सब्सिडरी कंपनी।
या फिर कंपनी बी का जो टोटल शेयर कैपिटल है, उसके टोटल शेयर कैपिटल का 1/2 या उससे ज्यादा कौन कंट्रोल कर रहा है? कंपनी ए कंट्रोल कर रही है, तो कंपनी ए को आप क्या कहोगे? होल्डिंग कंपनी कहोगे, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी समझ आया। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है एक्सरसाइज करते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि 20%, मिनिमम 20% वोटिंग पावर इस कंपनी के पास है, जो कंपनी दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज कर रही है। सपोज कंपनी ए जो है वो 25% वोटिंग पावर रखती है कंपनी बी के, तो कंपनी ए क्या कर रही है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है। एंड दिस एसोसिएट कंपनी शुड नॉट बी अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, बट इट एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 1% कंपनी ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मेंबर है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंसेप्ट आया था 1% कंपनी का, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते थे, उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप अपने जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप एज कंपनी फॉर्म कर सकते हो। आप इस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर को पाओगे और एक नॉमिनी होता है कि इन केस मेंबर की डेथ हो गई तो फिर उस कंपनी को कौन टेक ओवर कर लेता है? आपका नॉमिनी टेक ओवर कर लेता है। तो दिस इज 1% कंपनी। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। तो दिस इज लिमिटेड बाय शेयर, जहां पर जितना आपको अनपेड अनपेड शेयर कैपिटल है, सिर्फ आप उतने तक के लिए लाइबल हो। लिमिटेड बाय गारंटी, जितनी आपने एग्री करा है कि इतना पैसा मैं दूंगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो आपने क्या करा? आपने गारंटी दिया, सिर्फ आप उतने अमाउंट तक के लिए लाइबल हो। और थर्डली अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी पे कैपिंग नहीं होती। दिस कैन बी फॉर्म विद और विदाउट शेयर कैपिटल। तो ऐसी कंपनीज को आप क्या कहते हो? कंपनीज विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंपनी समझ आया होगा, कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो सब आपको समझ आए होंगे। बट अगेन कोई भी अगर डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे यस ऑफिसर JIB CIB पे आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ an important update, operation JIB is activated. This offer is valid till 15th June. आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फ्लैट 55% का ऑफ, और एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज में। यहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन पैक के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जितने भी वीडियोस हैं उनका रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा, जिससे आप 24/7 उनको एक्सेस कर पाओ। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे 24/7। डाउट क्लियरिंग हेल्प आपके पास है 24 आवर्स के अंदर। आई मेक श्योर आई सॉल्व योर डाउट्स। मॉक टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट हैं, केस स्टडी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ई बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक है, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, और इसके साथ साथ इसमें और भी मॉक्स हम ऐड करते रहेंगे, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2700 के अंदर। अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है? JAIB। इस प्रोमो कोड को आप यूज करते हो तो आपको 55% का ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट है या कोई भी आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर JIB CIB। तो यहाँ पर आकर आप हमसे जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोबारा से। अगर कोई भी डाउट है पूछना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।